हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 4 दैट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट पूरा यूनिट सिंगल वीडियो में ख़त्म करेंगे। इस वीडियो की लेंथ सिर्फ 1 आवर होगी, मैक्स टू मैक्स 1 आवर होगी। और मैं पूरा वीडियो पूरा यूनिट ख़त्म कर लूँगा। और किसी का कुछ भी नहीं होगा तो इस वीडियो से आप कर सकते हो। और किसी को रिवीजन करनी होगी तो भी कर सकते हो। इस जो मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ और मेरे हैंड रिटन कुछ पार्ट्स के नोट्स है, उसकी वो चाहिए होगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, तो वो ज्वाइन कर लो। तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस कर पाओगे। और एकदम नॉमिनल प्राइस में मैंने रखा है। और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए, फ़ायदा तो होने ही वाला है। तो देखते हैं, यूनिट स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो क्या है मेमोरी मैनेजमेंट, पहले देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन एंड ऑप्टिमाइजेशन वे, इट इज़ ऑप्टिमल वे। तो क्या है, इसकी पहला क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेमोरी मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो देखते हैं हम। पहला है रिलोकेशन। रिलोकेशन क्या है, प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एट अ रन टाइम। रन टाइम में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होते हैं। प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में स्टोर किया जाता है। तो डिफरेंट लोकेशंस में स्टोर करने के लिए हमें उसके एड्रेसेस चाहिए होते हैं, उसका लोकेशन चाहिए होता है। जिसका एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम मूव फ्रॉम एड्रेस 1000 to 2000। क्या है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्रोग्राम मूव किया, बट स्टिल फंक्शन उसका करेक्ट है। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या बोल रहा है, प्रिवेंट्स वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अनदर प्रोसेस मेमोरी। वो क्या कर रहा है, सपोज आपको PDF 1 ओपन करनी है। क्या, PDF ओपन वन करनी है। बट अपन 1 का ओपन किया तो 2 का नहीं ओपन होगा। क्या, 2 का नहीं ओपन होगा, 1 का ही ओपन होगा। तो इसी तरह का है। और इंश्योर डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। देन शेयरिंग क्या है, मल्टीपल प्रोसेस शुड बी एबल टू शेयर मेमोरी विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। एग्जांपल क्या है, शेयर लाइब्रेरीज यूज बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस। मल्टीपल हम प्रोसेसेस हम शेयर कर सकते हैं थ्रू द मेमोरी। देन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी इज डिवाइड लॉजिकली टू स्टोर। क्या, जो मेमोरी हम डिवाइड करते हैं लॉजिकली टू स्टोर डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक कोड, डाटा, स्टैक। देन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हाउ मेमोरी इज लोकेटेड अक्रॉस द रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव्स। जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक हार्ड डिस्क वगैरह, तो इसमें मेमोरी कैसे स्टोर की जाती है। तो ये कुछ है सब कुछ। देन हमारा नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाला है, मैं पहले उससे लिखता हूँ। क्या है वो, मेमोरी मैनेजमेंट। क्या, मेमोरी मैनेजमेंट, जस्ट ए सेकेंड। क्या, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ, तो हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टेक्निक्स है। क्या है, टेक्निक्स है। तो कौन कौन से टेक्निक है, उसमें पहले है कॉन्टिजियस। क्या, कॉन्टिजियस। दूसरा कौन सा है, नॉन कॉन्टिजियस। क्या, नॉन कॉन्टिजियस। तो कॉन्टिजियस में कौन से आते हैं, फिक्स फिक्स पार्टीशन और फिक्स, उसके बाद कौन सा आता है, वेरिएबल पार्टीशन। देन नॉन नॉन कॉन्टिजियस में कौन आता है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। हम पूरे देखने वाले हैं, ये आपके पूरा सिलेबस का पार्ट है, तो हम सारा कवर करने वाले हैं। और जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, हम उतना तो कंफर्म कवर करने वाले हैं। देन हम देखते हैं, हर एक देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हम पार्टीशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ अ पार्टीशन। पार्टीशन कितने कितने टाइप से, फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, आपके एग्जाम में आए तो, फिक्स पार्टीशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टैटिक पार्टीशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक पार्टीशन भी बोलते हैं। देन सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, स्टैटिक डिवीजन
लाइक स्टैटिक सिस्टम डिवाइड्स मेमोरी इनटू पार्टीशंस। क्या करता है, सिस्टम मेमोरी को पार्टीशन में डिवाइड कर देता है। एंड पार्टीशन में और नॉट ऑफ सेम साइज, मतलब ये सेम साइज की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैंने वही लिखा है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज एंड पार्टीशन ड्यूरिंग, मतलब मेमोरी एक फिक्स साइज में डिवाइड होती है। देन ईच पार्टीशन कैन होल्ड ओनली वन प्रोसेस। एक पार्टीशन क्या कर देता है, एक ही प्रोसेस को होल्ड करता है। इफ अ प्रोसेस इज स्मॉलर देन पार्टीशन मेमोरी इज वेस्टेड, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब मैं बताता हूँ क्या है, इफ अ मेमोरी इज स्मॉलर देन वन, लाइक मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के हेल्प से। सपोज हमारे पास प्रोसेस है P1 P1 की क्या है साइज 2 MB है। देन P2 की साइज क्या है 2 MB है। देन P3 की साइज़ क्या है 1 MB है। देन P4 की साइज़ क्या है 8 MB है। अब हमारी ये क्या है मेमोरी इसमें क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ये फर्स्टली गिवन होता है। सपोज इसकी 2 MB है, मतलब ये ऑलरेडी ये हमें काउंट नहीं करना है। अब हमारे पास क्या 12 MB जो साइज़ है वो क्या होगी, सपोज ये 2 MB है, क्या 2 MB, तो ये 2 MB आएगा यहाँ। और हमने ये क्या है फिक्स डिवाइड किया है साइज को, कितना डिवाइड किया है, सपोज ये है हमारा 2 MB, ये है हमारा 5 MB और ये है हमारा 3 MB। सपोज हमने ऐसा डिवाइड किया है और ये है हमारा 2 MB, ऐसा हमने डिवाइड किया है। तो क्या होगा, ये डिवाइड करने के बाद सपोज P1 प्रोसेस को आना है, क्या करना है P1 प्रोसेस को आना है। तो P1 की साइज़ कितनी है 2 MB, तो P1 यहाँ आ सकती है, क्या कर सकती है P1 यहाँ आ सकती है। सपोज P1 यहाँ आई, उसने ये 2 MB पूरी ले ली, तो डन, यहाँ P1 एग्जीक्यूटेड, यस P1 एग्जीक्यूटेड। देन P2 आया, क्या आया P2 आया, तो P2 ने क्या किया, यहाँ 2 MB ले ली, क्या 2 MB ले ली, बट यहाँ 3 MB रिमेनिंग है ना, 3 MB रिमेनिंग है ना, तो ये क्या है, यहाँ फ्रेगमेंटेशन फॉर्म हुआ। क्या फ्रेगमेंटेशन, कौन सा फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या हुआ, मेमोरी वेस्ट हुई, ये 3 MB, P2 को कितना चाहिए था, सिर्फ 2 MB चाहिए था, तो 3 MB वेस्ट हुआ ना ऑफकोर्स। तो ये क्या हुआ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है फॉर्म, मतलब जो प्रोसेस है, जो ब्लॉक है, जो एक पार्टीशन है, जो ब्लॉक है, उसमें से लाइक रिमेनिंग साइज ऑफ अ मेमोरी, उसकी मैं डेफिनेशन वगैरह दिखाऊंगा। देन P3 आएगा 1 MB, P3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1 MB, ये क्या लेगा 1 MB लेगा, बट इसकी स्ट्रेंथ क्या कितनी थी 3 MB की, तो यहाँ 2 MB क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना, 2 MB क्या हुआ, 2 MB वेस्ट हुआ। अब यहाँ P8 की स्ट्रेंथ क्या है 8 MB, कितनी है, सॉरी P8 जो P4 प्रोसेस है, कौन सी P4 प्रोसेस, उसकी मतलब उसकी साइज़ क्या है 8 MB, और हमारे पास कितनी है सिर्फ 2 MB है। तो यह बैठ सकती है क्या, मतलब ये जा सकती है कि यहाँ पे नहीं जा सकती, तो यहाँ कौन सा फ्रेगमेंटेशन हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हुआ। कौन सा फ्रेगमेंटेशन हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हुआ। मतलब हमारे पास ये लाइक एक पार्टीशन है, बट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी साइज़ कम है, और ऊपर लाइक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी है, बट वो हम नहीं यूज़ कर सकते। कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, फिक्स पार्टीशन में हम नहीं यूज़ कर सकते। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और एग्जांपल देखते हैं हम। system has a 16 MB of a physical memory is divided into 4 fixed partition of each of size 4 MB। मतलब क्या है, हमारे पास 16 MB का एक मेमोरी है, वो हमने 4 में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 में डिवाइड किया। इसकी हर एक की साइज़ क्या होगी 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB। तो प्रोसेस एलोकेशन, प्रोसेस ए रिक्वायर्ड 3 MB, तो प्रोसेस ए को क्या है 3 MB रिक्वायर्ड है, तो यहाँ फिल हो जाएगा, और यहाँ 1 MB का क्या फॉर्म हो जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर्म हो जाएगा। देन प्रोसेस बी कितने रिक्वायर्ड है 5 MB, तो कितना रिक्वायर्ड है 5 MB, बट हमारे पास तो साइज़ कितनी है 4 MB है, तो ये तो ऑफकोर्स मतलब इसके लिए कम है ना, तो यहाँ के कौन सा मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा, यह होगा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कौन सा होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। देन दैट्स इट। और मैं आपको एक बार डेफिनेशन दिखाता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। हाँ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है, वेस्टेज
वेस्टेड स्पेस इनसाइड अलोकेटेड मेमोरी। क्या? वेस्टेड स्पेस इनसाइड द अलोकेटेड मेमोरी मतलब क्या? ब्लॉक ऑफ अ 4 KB, मतलब ये दिखाता हूँ, ये 4 KB का ब्लॉक है। कितना? 4 KB का ब्लॉक। बस बस इतने क्या किया? 3 KB यूज़ किया और 1 KB क्या हुआ? रिमेनिंग रह गया। और ये 1 KB क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? यूज स्मॉलर फिक्स साइज ब्लॉक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहा है, ये बोल रहा है, मतलब हम देखेंगे डायनेमिक मेमोरी क्या होता है। देन उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल क्या है? वेस्टेड स्पेस आउटसाइड अलोकेट मेमोरी ड्यू टू स्कैटर्ड फ्री स्पेस। सपोज हमने यहाँ 2 पार्टीशन ही, ये हमने पूरा यूज़ किया और ये बचा हुआ है। क्या है? ये बचा हुआ है, तो क्या हुआ है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट। क्या? इजी टू इम्प्लीमेंट है। एंड डिसएडवांटेज क्या है? इंटरनल है, मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फॉर्म हो रहे हैं। और क्या है? सिंपल है मेमोरी एलोकेशन और फिक्स बट यहाँ क्या है डिसएडवांटेज? फिक्स नंबर ऑफ प्रोसेस ओनली, मतलब फिक्स नंबर प्रोसेस है। देन उसके बाद देखते हैं हम डायनेमिक पार्टीशन। क्या? डायनेमिक पार्टीशन, इसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल पार्टीशन को, मतलब वेरिएबल भी बोलते हैं, वेरिएबल पार्टीशन। तो क्या है वेरिएबल पार्टीशन? हम देखते हैं। सपोज क्या ये क्या करता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू रिजॉल्व करता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। क्यों? ये जो हमारा फिक्स है, फिक्स में क्या करता था? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्रिएट हो रहा था, तो इसके लिए ये मतलब इसका ये मतलब ये ओवरकम बोल सकते हैं। ये ड्रॉबैक, मतलब ड्रॉबैक के ऊपर ये सॉल्यूशन है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल मतलब देखने के बाद आपको समझ आएगा। ये हमारे पास मेमोरी है और सपोज P1 है 2 MB, P2 है 2 MB, देन P3 है 3 MB, P4 है 10 MB। ये मतलब है साइजेस है। तो पहला OS मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो होगा 2 MB। सपोज वो मतलब ये ध्यान में नहीं, ध्यान दे ही मत, सिर्फ आपको क्या करना है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए जस्ट रखो। तो हमारे पास टोटल कितनी मेमोरी है? टोटल हमारे पास सपोज देखते हैं हम 16, क्या 16 MB मेमोरी है। कितनी है? 16 MB मेमोरी है। हमने क्या किया था पहले? कहा फिक्स साइज में हमने क्या किया था? फिक्स पार्टीशन में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था ये 2 MB होगा, या 3 MB होगा, या 4 MB होगा। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हमें डायनेमिक है, हमने सिर्फ क्या किया? पहले डिसाइड किया पूरी 16 MB होगी। कितनी होगी? पूरी 16 MB होगी। वहाँ पूरी थी क्या 16? मतलब वहाँ हमने पहले ही डिसाइड किया था हर एक पार्टीशन का साइज कितना होगा। या हमने हर एक पार्टीशन का साइज डिक्लेयर किया है? क्या नहीं किया है। तो हम क्या क्या अब देख लेंगे क्या होगा। तो हम देखते हैं। पहले क्या हो जाएगा? 2 MB, प्रोसेस 1 आएगा 2 MB। इसने 2 MB ली पूरी साइज। कितनी ली? 2 MB ली। अब क्या होगा? 2 MB लेने के बाद ये जो 16 है, क्या 16 है, अब ये कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये 16 में से 2 MB लिया, तब कितना बचेगा? 14 बचेगा। हम यहाँ 14 यूज़ करेंगे। अब P2 आएगा, P2 आएगा, P2 कितना है? P2 आएगा। P2 अब कितना यूज़ कर लेगा? 2 MB यूज़ कर लेगा। कितना यूज़ कर लेगा? 2 MB यूज़ कर लेगा। अब यहाँ 14 की जगह कितनी बचेगी? 12 बचेगी। और कितना बचेगा? ये कितना का यूज़ करेगा? P2 2 MB करेगा। अब हमारे पास इतनी है और ये कितनी है? 12 MB है। देन P3 आएगा। क्या P3 आएगा? और P3 कितनी है? P3 कितनी है? 3 MB है। P3 की है 3 MB। कितनी है? 3 MB। तो अब इसने 3 MB यूज़ की। अब कितनी बचेगी? कितनी बचेगी? 9 MB बचेगी। मतलब हमें यहाँ 9 MB यूज़ करना है। बट अब देख लो, अब ट्विस्ट है यहाँ पे। P4 की कितनी है? 10 MB है। साइज कितनी है? 10 MB। बट हमारे पास तो 9 MB ही अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ऑफकोर्स सब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। हमारे पास 9 MB है बट हमें तो 10 MB चाहिए थी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताए वो डेफिनेशंस लिखना है। एग्जाम्पल एज इट इज़ यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना है, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देखते हैं, वो भी आता है। एडवांटेज क्या है, नो फिक्स साइज वेस्टेज, मतलब हमारे यहाँ फिक्स साइज है ना, मतलब जो क्या है फिक्स साइज हम नहीं कर रहे, मतलब कैसे ये पहले से ही डिसाइड नहीं कर रहे कि ये 2 MB का होगा, ये 3 MB का होगा, ये हम पहले से ही नहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, मतलब एक फ़ायदा है, मेमोरी वेस्टेज नहीं होती और मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। देन ये क्या है, फ्लेक्सिबल फॉर प्रोसेसेस, क्या फ्लेक्सिबल फॉर प्रोसेसेस, मतलब प्रोसेसेस के लिए फ्लेक्सिबल है, मतलब जिसकी साइज़ होगी वैसे वो मतलब ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल डिसएडवांटेज, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, देन कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये हुआ हमारा कंप्लीट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बड़ी सिस्टम, क्या बड़ी सिस्टम, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट आती है, तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। बड़ी सिस्टम मतलब क्या, ये मैंने यहाँ मतलब सुपरस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम हुआ है, ये कैसा है 2K का स्क्वायर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यह क्या होना चाहिए 2k 2k 2k, ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक साइज ऑफ, अ ब्लॉक कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर बडीज, क्या स्मॉलर बडीज, इसका स्मॉलर को मतलब जो वो पार्ट होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, बडीज। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमारे पास मेमोरी कितनी है 64 MB मेमोरी है, कितनी है 64 MB मेमोरी। तो हमने क्या किया 64 MB मेमोरी का क्या किया, उसने हमें पहले डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया 2 क्या 2 कितना किया, तो 64 आएगा। 2 8 कितना आता है, 2 कितना आता है हम चेक करते हैं, 2 8 कितना आता है 64 आता है, कितना आता है 2 8 2 6 कितना आता है, 2 6 कितना आता है 64 MB आता है। आई होप आपको समझ आ रहा है, मतलब कितना है ये 2 6, इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे 2 3 और 2 3, मतलब मेमोरी को हमने हाफ किया, कितना किया हाफ, मतलब हाफ हाफ किया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम कर सकते हैं, ये कितना हुआ 2 3 मतलब कितना हुआ 32 हुआ, कितना हुआ 32 को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 32 को हम 2 5, कितना कर सकते हैं हम 2 5 कर सकते हैं, मतलब 32 इन द सेंस जैसे सेकेंड, हाँ ये 2 3 मतलब कितना होता है 8 होता है, राइट। तो ये क्या हुआ 8, ये क्या हुआ 8, मतलब डिवाइड करते हैं, ऐसा डिवाइड कर देते हैं हम, इस डिवाइडेशन को क्या बोलेंगे हम, बड़ी सिस्टम बोलेंगे, और एक ये सिस्टम को क्या बोलेंगे, बड़ी बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं हम, 64 MB ब्लॉक कैन बी स्प्लिट इनटू 32 + 32, मतलब ये 64 था तो हमने उसको 32 में किया, मतलब ये 64, इसको 32, अब इस 32 को क्या हमने किया 16 ऐसा किया। अब इस 16 को क्या कर सकते हैं हम 8 मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, बड़ी सिस्टम बोलेंगे। इस ये जो मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह दिए है, की पॉइंट्स दिए हैं, ये हम मतलब यूज़ कर लेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया वो आपको लिखना है एग्ज़ाम में। अब इसके ऊपर हमारे पास एक मतलब एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है, तो उसका नाम है लाइक हम फाइंड करते हैं बेस्ट फीट, नेक्स्ट फीट, और मतलब वर्स्ट फिट वगैरह। तो हम देखते हैं उसका एग्जांपल एक बार। तो सपोज हमारे पास एक प्रोसेस है, आपके एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। सपोज ये P1 है, ये मतलब कैप्चर हुआ है मतलब किसी ने तो ले लिया है। अब यहाँ रिमेनिंग है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है 5 MB है। अब ये क्या है, यहाँ P2 प्रोसेस है, ये P2 कर रहा है। अब यहाँ स्पेस रिमेनिंग है, क्या स्पेस रिमेनिंग है। अब यहाँ क्या है P3 है, क्या है P3 उसका प्रोसेस कर रहा है, एंड दैट्स इट। अब हमारे पास देखते हैं क्या क्या देखेंगे हम, P3 ले लिया है। अब हम सपोज यहाँ P4 भी उसका काम कर रहा है। अब हम देखते हैं हम क्या देखना है हमें, फर्स्ट फीट, क्या फर्स्ट फीट, उसके बाद नेक्स्ट फीट, उसके बाद बेस्ट फीट, उसके बाद वर्स्ट फीट। उसके डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ, वो आपको लिख लेनी है। फर्स्ट फीट क्या करेगी, वो स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करेंगी,
सपोज हमें P5 प्रोसेस ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, उसकी साइज़ कितनी होगी, सपोज 4 MB होगी। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट फिट क्या करेगा, स्टार्टिंग से जाके, मतलब जहाँ स्पेस रिमेनिंग है वहाँ जाके स्टार्टिंग से चेक करेगा। यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ आने के बाद क्या करेगा, हाँ, यहाँ तो हमें मुझे 4 MB चाहिए, ये मुझे 4 MB मिल जाएगा यहाँ, तो मैं यहाँ की 4 MB ले लूँगा, वो यहाँ 1 MB का मैं फ्रेगमेंटेशन करूँगा। कौन सा फ्रेगमेंटेशन करूँगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन करूँगा, कितने MB का, 1 MB का। तो ये कौन सी होगी, क्या किया उसने, फर्स्ट फिट है, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट फिट बोलेंगे, क्योंकि वो क्या कहा, वो क्या कर रहा है, ऊपर से, मतलब फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट पार्टीशन से वो चेक करते आ रहा है। देन हमारे पास है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट क्या करेगा, डायरेक्टली सीधा उसके नीचे जो अलर्ट हुआ है उसके नीचे डायरेक्टली वो कैप्चर कर लेगा। सपोज देख लेंगे हम, नेक्स्ट फिट सपोज P6 है, क्या P6 है, उसकी साइज़ क्या है, 8 MB है, क्या है, 8 MB। और हमारे पास क्या है यहाँ की, इसकी साइज़ क्या है, 10 MB है, जो रिमेनिंग है ना उसकी 10 MB है। तो सीधा क्या करेगा, ये सीधा आएगा, मतलब सीधा जहाँ स्पेस है वहाँ सीधा आएगा, मतलब वो चेक करके नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा। तो ऊपर से यहाँ आया, यहाँ 10 MB है, उसको कितनी चाहिए, 8 MB। ये 8 MB ले लेगा और यहाँ 2 MB का फ्रेगमेंटेशन कर लेगा, क्या करेगा, 2 MB का फ्रेगमेंटेशन कर लिया। देन P3 ये फुल है, और सपोज यहाँ 15 MB स्टिल शिल्लक है, क्या है, 15 MB स्टिल शिल्लक है। तो हमारे पास सपोज P7 होगा और उसके होगा 9 MB, क्या, 9 MB। तो अब हम देखते हैं बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मतलब क्या करेगा, वो चेक कर लेगा, क्या चेक कर लेगा, कम मेमोरी कहाँ यूज़ होगी, मतलब सॉरी, कम वेस्टेज कहाँ होगा। आपकी बेस्ट फिट का डेफिनेशन क्या क्या लिखोगे, द मेमोरी लाइक द फीट विच ट्राइंग टू वेस्ट ऑफ मेमोरी इज लेस, लाइक मेमोरी वेस्ट मतलब कम कब होगा वो ट्राई कर लेगा। तो हम देख लेंगे, यहाँ 1 MB है, यहाँ तो नहीं जा सकता, यहाँ 2 MB है तो नहीं जा सकता, तो ऑफकोर्स उसको ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ आना पड़ेगा, कहाँ, 15 MB के ब्लॉक में। तो यहाँ आएगा वो, यहाँ 9 MB। अब कितना MB, 6 MB क्या होगा, वेस्ट होगा, वो क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब हमारा ट्विस्ट है, वर्स्ट फिट क्या करेगा, ये बहुत वर्स्ट है, वो क्या करेगा, मेमोरी वेस्ट करेगा। क्योंकि सपोज हम देखते हैं P8 की मेमोरी कितनी है, सपोज है, एग्जांपल देखते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, 2 MB है, क्या, 2 MB। तो P8 क्या कर लेगा, यहाँ मतलब है ना, जगह है, 2 MB रिमेनिंग है, बट वो वैसा नहीं करेगा, जहाँ ज़्यादा मेमोरी वेस्ट होगा वहाँ जाएगा। मतलब यहाँ 6 MB, यहाँ 6 MB क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो P8 क्या करेगा, यहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो रहा है। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वर्स्ट मेमोरी चूज द पार्टीशन वेयर द मेमोरी वेस्टेज इज इन हाई रेट। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसके ऊपर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो मैंने जैसा किया वैसा आपको करना है। देन उसके बाद है रिलोकेशन, क्या, रिलोकेशन। तो रिलोकेशन क्या है, देखते हैं हम रिलोकेशन। अ प्रोसेस विद साइज ऑफ 4 MB इज लोडेड इनटू मेमोरी एट एड्रेस 1000। मतलब जो एक 4 MB की साइज़ की एक मेमोरी, मतलब एक कोई डाटा होगा वो मेमोरी में लोड किया है, और किस एड्रेस में, 1000 एड्रेस में, 1000 एड्रेस है और 4 MB का डाटा है। तो हमको लिखना क्या है एग्जाम में, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, CPU प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम जनरेट्स एन एड्रेस, एग्जांपल 200, तो CPU ने क्या जनरेट किया, 200। देन रिलोकेशन, द बेस रजिस्टर एड्स, क्या, बेस रजिस्टर एड्स, मतलब जो फिजिकल मेमोरी, क्या, फिजिकल मेमोरी का एड्रेस हमें सपोज चाहिए, तो वो क्या करेगा, बेस एड्रेस प्लस लॉजिकल एड्रेस को एडिशन करेगा, क्या करेगा, बेस एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस का। तो बेस एड्रेस क्या होता है, वो रजिस्टर से, क्या, रजिस्टर से मतलब मिल जाता है हमें, तो मतलब वो रजिस्टर से मिल जाता है, वो फिक्स होता है, तो वो 1000 है। और लॉजिकल एड्रेस जो हमारा है कहाँ से आता है, ये CPU से आता है। तो CPU से आने के बाद वो 1000 प्लस 200 तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मैं आपको सीधा बताता हूँ ये क्या है, जस्ट सेकेंड, मुझे ये रफ करने दो। हमारे पास CPU होता है, क्या होता है, CPU होता है। तो CPU क्या करता है, मेन मेमोरी के पास आता है, मतलब ये मेन मेमोरी है हमारी, और ये है हमारी
फिजिकल मेमोरी, क्या है फिजिकल मेमोरी, और क्या सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंड इसका एड्रेस मतलब हम एड्रेस कन्वर्ट कर रहे हैं। रिलोकेशन मतलब मैंने बताया तो पहले, वो लोकेशन चेंज करेंगे तो मेन मेमोरी से सपोज फिजिकल में जाएंगे तो उसका एड्रेस चेंज होगा, ऑफकोर्स चेंज होगा। तो कैसा होगा चेंज, तो क्या करेगा वो, पहले मेन मेमोरी का जो एड्रेस है उसको एडिशन करेगा। कहाँ एडिशन करेगा, बेस एड्रेस में। बेस एड्रेस क्या है, सपोज वो कोई कौन सा भी हो सकता है, मतलब आपको यही लिखना है एग्जाम में, बेस एड्रेस प्लस लॉजिकल एड्रेस। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। देन हम देखते हैं डायनामिक रिलोकेशन। ये क्या है, इफ द प्रोसेस इज मूव टू द एड्रेस 5000 टू द बेस एड्रेस अपडेटेशन ऑफ 5000 एंड द सेम लॉजिकल एड्रेस दैट इज 200, द न्यू ट्रांसलेशन टू फिजिकल एड्रेस। मतलब ये भी 5000 सपोज एड्रेस है, देन ये लॉजिकल एड्रेस ऐड करेगा 200 एंड दैट्स इट। इसका एग्जांपल लाइक एडवांटेज, रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस करता है, इजी मर्जिंग ऑफ अ फ्री ब्लॉक्स इनटू लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी ये क्या है, इजी मर्जिंग ऑफ अ फ्री ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज में नॉट बी फिट एग्जैक्टली एंड देन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका डिसएडवांटेज है। देन ये आई गेस रिपीट हुआ है। हाँ, यहाँ रिलोकेशन की भी टाइप्स है, दो टाइप्स है, स्टैटिक रिलोकेशन, डायनेमिक्स रिलोकेशन। स्टैटिक में मतलब मैंने क्या बताया, सीपीयू। तो यहाँ क्या होगा, मतलब सॉरी सीपीयू मतलब जो लॉजिकल एड्रेस है, सॉरी सीपीयू में कौन जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो स्टैटिक मतलब क्या, उसका एड्रेस मेमोरी में चेंज नहीं होगा, और डायनेमिक मतलब वह उसका एड्रेस चेंज होगा, ये ध्यान में रखो। देन हमारे पास है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अब हमारी कौन सी मेमोरी स्टार्ट हो रही है, नॉन कॉन्टीजियस। कौन सी, नॉन कॉन्टीजियस। देन हमारे पास है नॉन कॉन्टीजियस। तो नॉन कॉन्टीजियस क्या है, देखते हैं हम। नॉन कॉन्टीजियस में हमारा पहला है पेजिंग। तो पेजिंग क्या है, तो पेजिंग क्या है, पेजिंग इज अ स्टोरेज मैकेनिज्म यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिट्राइव प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी एज अ पेजेस। मतलब क्या कर रहा है, वो रिट्राइव कर रहा है प्रोसेसेस, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, एंड इन फॉर्म ऑफ पेजेस। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में ला रहा है। तो कैसे, मतलब क्या है, ये हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू में कौन सा एड्रेस जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो मैं आपको जो प्रोसीजर अब बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में आपको लिखनी है एज इट इज़। मतलब जो एड्रेस आता है, मतलब जो डाटा आता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन से टू पार्ट्स, फर्स्टली होता है पेज नंबर एंड दूसरा होता है ऑफसेट। क्या होता है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। सपोज 13 बिट्स कहाँ से आया, सीपीयू से आया, वो दोनों पार्ट्स में कौन से डिवाइड हुआ, 3 एंड 10। आई होप आपको समझ आ रहा है। देन ये पेज नंबर, सपोज ये सीपीयू के बेसिस, मतलब ये पेज नंबर के बेसिस पे मतलब आएगा। तो ये पेज नंबर 0 1 2 3 मतलब 3 नंबर पे आया। ये क्या हुआ, फ्रेम नंबर इन बाइनरी। यहाँ से क्या होगी, फ्रेम नंबर कहाँ जाएगी, बाइनरी में जाएगी। मतलब फ्रेम नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारी फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी भी टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। कौन सी, कहाँ होगी डिवाइड, फर्स्टली होगा फ्रेम, और का दूसरी कौन सी होगी, ऑफसेट में होगी। सपोज 12 बिट होगा तो 2 बिट क्या होगा, फ्रेम होगा, और 10 बिट क्या होगा, उसका ऑफसेट होगा। तो हम क्या करेंगे, फिजिकल अब हम फिजिकल मेमोरी क्रिएट करेंगे। तो बाय एडिंग फ्रेम, क्या, बाय एडिंग फ्रेम हम मतलब क्रिएट करेंगे। हम देखते हैं एग्जांपल। सपोज लॉजिकल एड्रेस है, वो कैसे करेगा, डिवाइड होगा, देखते हैं हम। लॉजिकल एड्रेस, पेज नंबर ऑफसेट, मैंने बताया ना, ये लॉजिकल एड्रेस आता है सीपीयू से, वो पेज नंबर एंड ऑफसेट में डिवाइड होता है। उसके बाद फिजिकल एड्रेस भी क्या होता है, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट में डिवाइड होता है। ये देखा, जो फिजिकल एड्रेस है वो फ्रेम एंड ऑफसेट में डिवाइड हुआ है। देन उसके बाद मतलब ऐसा ही है। एंड पहले एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आ रहा है साहेगा। ये सिनारियो क्या है, लॉजिकल मेमोरी हमारे पास कितनी है, 16 KB। वो कहाँ से आती है, 16 KB कहाँ से आती है, लॉजिकल मीन्स सीपीयू से आती है। देन फिजिकल मेमोरी मतलब वो फिजिकल मेमोरी, तो 32 KB है। देन पेज साइज कितना है, 4 KB है। मतलब जो हमने जो ये पेजेस बनाए हैं, ये क्या है, पेजेस है, पेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो ये क्या है, पेजेस है। तो कितने पेजेस है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 पेजेस में हमने डिवाइड किया है। एक हर एक को क्या बोलेंगे हम, पेजेस बोलेंगे।
तो अब हम देखते हैं, तो हर एक पेजेस की साइज़ कितनी है, सपोज 4 KB है। आपको यही एग्जांपल आपके एग्जाम में लिखना है, ज़्यादा लोड मतलब लेना नहीं है। तो लॉजिकल मेमोरी डिवीजन कैसे होगी, डिवाइडेड इनटू 4 पेजेस, तो 16 उसकी साइज़ है, तो 4 KB से मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक पेज की साइज़ कितनी चाहिए हमें 4, तो हमें कितने पेजेस मिलेंगे, 4 पेजेस मिलेंगे। देन फिजिकल मेमोरी डिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास कितने डिवाइडेड इंटू 8 पेज, हमें 8 फ्रेम्स में डिवाइड करना है, मतलब किया है, तो कैसे करेंगे, 32 KB है हमारे पास फिजिकल मेमोरी की साइज़, और हमें एक फ्रेम की साइज़ कितनी चाहिए, 4 KB, तो 32 डिवाइड बाई 4 कितनी मिलेगा, हमें 8 फ्रेम्स मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम करेंगे ये प्रोसेस, एड्रेस ट्रांसलेशन हमें इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, पेज 1 सपोज और ऑफसेट 1000 है, तो फ्रेम नंबर फ्रॉम द पेज टेबल, तो क्या करेंगे, फ्रेम टू स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट, मतलब बताता हूँ मैं आपको। सपोज यहाँ फ्रेम नंबर और ऑफसेट की हम एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट की हम एडिशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, फिजिकल एड्रेस। यही आपको एग्जाम में लिखना है। मैं आपको फिर से एक बार मतलब इजी वे में बताता हूँ, जस्ट सेकेंड मुझे हमारे पास क्या आता है, सीपीयू से लॉजिकल एड्रेस आता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर एंड ऑफसेट। देन हमारे पास फिजिकल एड्रेस भी होता है, वो कहाँ से आता है, फिजिकल मेमोरी से, वो भी कहाँ मतलब डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट में डिवाइड होता है। तो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अ पेज नंबर हम क्या करते हैं, फ्रेम नंबर इन बाइनरी फॉर्म हम मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, और जो फ्रेम नंबर एंड लॉजिकल एंड ऑफसेट एडिशन करते हैं, तो हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। यही है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके, सेगमेंटेशन। ये क्या है, नेक्स्ट टेक्निक है। सेगमेंटेशन क्या है, हम देखते हैं। सेगमेंटेशन segmentation is a memory management technique in which the memory is divided into variable size part। memory क्या होती है यहाँ, मतलब वेरिएबल साइज पार्ट में डिवाइड होती है। हमने देखा, कहाँ देखा, जस्ट सेकेंड, पेजिंग में क्या था, हर एक की साइज 4 MB, लाइक 4 MB 4 MB 4 MB हमने देखा था। क्या थी, देखो जस्ट सेकेंड, यहाँ देखा था हमने, पेज साइज की थी, क्या थी, 4 MB, हर एक की 4 MB थी। बट यहाँ कहा पेजिंग में ऐसा नहीं होगा, पेजिंग में यहाँ फिक्स नहीं होगा। तो सॉरी, सेगमेंटेशन में यहाँ फिक्स नहीं होगा। सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द वेरिएबल साइज पार्ट। ये क्या होगी, वेरिएबल साइज पार्ट में डिवाइड होगी। ईच पार्ट इज नोन एज अ सेगमेंट, मतलब हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम, सेगमेंट बोलेंगे। और हम उसको प्रोसेस एलोकेट करेंगे। इसके हम प्रोसीजर देखते हैं एक बार, और फिर हम एग्जांपल लेते हैं। डेफिनेशन हमने देख ली है, तो की पॉइंट्स क्या है, ये सेगमेंट टेबल फॉर्म करेगा, मैप सेगमेंट नंबर टू फिजिकल एड्रेस, मतलब क्या काम करता है, ये सेगमेंट नंबर को फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। सेगमेंट हैज़ अ बेस, क्या सेगमेंट हैज़ अ बेस एंड लिमिट साइज। तो इसका एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस कैसा फॉर्म होगा, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस कैसा फॉर्म होगा, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट। देन फिजिकल एड्रेस कैसा फॉर्म होगा, बेस, क्या बेस फ्रॉम सेगमेंट टेबल एंड ऑफसेट। ये देखते हैं हम, ये जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस कहाँ से आता है, सीपीयू से आता है। वो कहाँ डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऑफसेट में और पेज नंबर में। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये क्या है, बेस एड्रेस है, और ये क्या है, साइज है। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज चेक कर लेंगे। हमें सपोज 1 मेमोरी, मतलब 1 मेमोरी आई है, तो 1 क्या है, 1 यहाँ आएंगे बेस एड्रेस, तो इसका एड्रेस क्या है, 18 है, क्या है, 18 है। बट हम उसके, अब हम पहले हमारी कंडीशन क्या है, हम जो ऑफसेट है, ऑफसेट और साइज़ को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, ऑफसेट और साइज़ को कंपेयर करेंगे। तो क्या है, ऑफसेट की वैल्यू सपोज यहाँ 1400, क्या है, 1400, और साइज़ कितनी है हमारी, साइज़ कितनी है, साइज है हमारे सपोज 1400, ऑफसेट भी 400 है और साइज भी 400 है और इक्वल टू है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 800 कहाँ लोकेट होगा, यहाँ लोकेट होगा, कहाँ, यहाँ लोकेट होगा, यहाँ मतलब यहाँ S1, क्या है, S1 में लोकेट होगा, यहाँ S1 में, क्योंकि वो मतलब नियरेस्ट है, S1 में लोकेट होगा। सपोज ये कंडीशन फॉल हो जाता, तो ये क्या हो जाता, ट्रैप हो जाता और एरर क्रिएट कर देता। क्या कर देता, एरर क्रिएट कर देता था। ऐसा ही मतलब हमें क्या करना है, मैं आपको फाइनल बताता हूँ।
हमें क्या करना है सेगमेंटेशन में, लॉजिकल एड्रेस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट करेंगे। फिजिकल एड्रेस कैसे करेंगे, बेस दैट इज फ्रॉम सेगमेंट टेबल एंड ऑफसेट, जो हमारा सेगमेंट है यहाँ से बेस हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, ऑफसेट में ऐड करेंगे, और हमारा क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेजिंग, सॉरी सेगमेंटेशन। उसके एडवांटेज क्या है, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, देन इजी टू शेयर प्रोटेक्ट सेगमेंट। देन डिसएडवांटेज क्या है, मे कॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंट, यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। एंड मोर कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट, क्या मोर कॉम्प्लेक्स है मेमोरी मैनेजमेंट, बट इससे कंपैरिजन में पेजिंग ईजी था। एक सिनारियो देखते हैं हम, एक प्रोग्राम है, उसमें कोड सेगमेंट क्या है 5 KB, डाटा सेगमेंट है 3 KB, स्टैक सेगमेंट है 2 KB। तो हम कैसे करेंगे, ये सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है, कोड डाटा स्टैक, उसका बेट एड्रेस क्या है 4000 9000 12000, देन उसकी साइज़ क्या है 5000 3000 2000। तो हम एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, तो सेगमेंट वन क्या है हमारा, डाटा, सपोज क्या है डाटा, उसका ऑफसेट क्या है हमारे, सपोज हम एज्यूम करते हैं ऑफसेट क्या है 1500। तो बेस एड्रेस कैसे करेंगे हम, बेस एड्रेस ऑफ वन, दिस इज 9000 होगा। क्यों 9000 होगा, ये कंडीशन क्या कर रहा है, साइज हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी साइज, ग्रेटर होनी चाहिए। किससे ग्रेटर होनी चाहिए, ऑफसेट से ग्रेटर होनी चाहिए। तो है कंडीशन है ट्रू है, मतलब कहा यहाँ फिजिकल एड्रेस में बेस क्या है 900 और ऑफसेट हम ऐड करेंगे, किया, यस ये ट्रू हुआ। बट बेस एड्रेस में हम क्या करेंगे, सिर्फ एज इट इज जो बेस एड्रेस ले लेंगे, क्या करेंगे ले लेंगे और चेक, एंड दैट्स इट। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है वर्चुअल मेमोरी हमारा लास्ट पार्ट है। तो उसके पहले हम स्वैपिंग देखते हैं, क्या है स्वैपिंग, व्हाट इज स्वैपिंग, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्वैपिंग इज अ प्रोसेस वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर्स अ प्रोसेस डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी स्टोरेज टू इंश्योर बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। मतलब सपोज ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है और ये है हमारी मेन मेमोरी। तो क्या करता है, सपोज मेन मेमोरी में डाटा लेना है हमें, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या करेगा, स्वैप इन कर ले, क्या करेगा, स्वैप इन कर लेगा। अब हमें मेन मेमोरी में नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्वैप आउट कर लेंगे। इस छोटी सी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्वैपिंग। और ओवरहेड का मतलब प्रोसेस क्या है, इसका ओवरहेड, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इंक्रीज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस, रिक्वायर्स एडिशनल टाइम टू ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन रैम एंड डिस्क में से, मतलब रैम क्या है, मेन मेमोरी है, डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। इट कैन कॉज डिले टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करता है, वर्चुअल मेमोरी में यूज़ होता है। मैं वर्चुअल मेमोरी आपको बताता हूँ। वर्चुअल मेमोरी क्या है, that provides a user an illusion of having a big main memory. This is done by treating a part of a secondary memory as a main memory. मतलब हमारे पास कोई मेमोरी नहीं होती, हम यहाँ इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारे पास बिग मेमोरी है। ऐसा हम क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, किसके सामने, यूज़र के सामने। यूज़र मतलब क्रिएट कर देते हैं। बट क्या करते हैं हम, यूज़ कौन सी करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। बट हमारे सपोज हमारे, मतलब एग्जांपल बताता हूँ मैं, हमारे पास 2 MB का प्रोग्राम है, बट हमारे पास 1 MB है, क्या 1 MB है। तो हमारे पास वो मेन मेमोरी में तो जगह, मतलब प्लेस ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मतलब जो मेन मेमोरी होगी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी होगी, दैट मीन्स हार्ड डिस्क और कुछ भी होगा, उसको हम यूज़ करेंगे बाय स्वैप इन स्वैप आउट मेथड। हम वो प्रोग्राम रन करेंगे, मतलब हम इल्यूजन क्या क्रिएट कर रहे हैं, येस हाँ हमारे पास है, मेमोरी है, बट रियल में तो नहीं होती। वो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यूज़ लेते थे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सपोज ये पहले इग्नोर कर लो, क्या ये पहले इग्नोर कर लो, आप ये पार्ट थोड़ा इग्नोर कर लो। और ये जो डायग्राम वगैरह ये आपको एग्जाम में निकालनी है, इसीलिए मैंने दिए है। तो सपोज हमारे पास P1 P2 P3 प्रोसेस है, हो ये P1 P2 P3 प्रोसेस है। अब P1 प्रोसेस में क्या है, ये डिवाइड किया है, क्या डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रेम्स में डिवाइड किया है, P0 P1 P2 P3। अब हमें क्या करना है, हम लाइक मैं यूजर हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे P1 जो P1 में मेरी एक्सेस करनी है, कौन सी मेमोरी एक्सेस करनी है, P1। बट P1 की मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए,
पेज, कौन सा पेज चाहिए, P0, कौन सा P1 पेज चाहिए, सपोज एग्जांपल बोलते हैं हमें मुझे P1 पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P1 को क्या करेंगे, स्वैप इन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्वैप इन कर लेंगे। तो किया। अब सपोज मैं बोलूँगा, सपोज मैं बोल रहा हूँ मुझे अब P2 क्या, P2 में मेरी एक्सेस करनी है, क्या करनी है, P2 में मेरी सॉरी P2 ये प्रोसेस एक्सेस करनी है, उसकी जो क्या है, उसकी मुझे कौन सा पेज चाहिए, उसका मुझे पेज 2 चाहिए, कौन सा पेज 2 चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा, ये स्वैप इन कर लूँगा। तो किया मैंने स्वैप इन, ये आया मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में आया, देन दैट्स इट, इसी तरह हम कर सकते हैं। बट क्या, बट अब हमें क्या करना है, स्वैप आउट, सपोज हमारे पास ऐसी कंडीशन आई, अब ये मेन मेमोरी भी फुल हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप आउट कर लेंगे, मतलब वो हम फिर से भेज देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू को हम कमांड दे रहे हैं, क्या कमांड दे रहे हैं हम, मुझे P1 मेमोरी का क्या, P1 मेमोरी का मुझे 0 पेज चाहिए, कौन सा, 0 पेज चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे मेन मेमोरी पास तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा, मतलब देखेंगे ये क्या, सपोज यहाँ देगा, मतलब ये देगा, एरर देगा, एरर देगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ इंटरनल प्रोसेस ट्राई कर लेंगे, मतलब ट्रैप करेगा, ट्रैप करेगा मतलब क्या, मतलब हम अब देखेंगे हमें P1 का कौन सा चाहिए, P0, तो हम P0 क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, ये कौन से पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या ऐड करेंगे, प्रोसेस P1 और पेज कौन सा है, P0, हमने ऐड किया, कौन से पोजीशन पे किया, 6 पोजीशन पे किया। अब हमारे क्या, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्रेम ऑफ 6, क्या, फ्रेम ऑफ 6, मतलब ये हमारे मतलब फ्रेम ऑफ 6 में हमारा मिल जाएगा ये प्रोसेस P1 और P0, मतलब हमने क्या किया, स्वैप इन किया, एंड दैट्स इट। हमारे पास एग्जांपल एक उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या है, पेज तो क्या है, सपोज हमारे पास पहले FIFO, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ क्या करते हैं, रिप्लेस ओल्ड पेज, हम यहाँ ओल्ड पेज रिप्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, हमें एक स्ट्रिंग देते हैं, लाइक प्रोसेस P1 दिए है हमने 708 देते हैं। आपको क्या करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये पहले आपको लिखना है, मतलब ऐसे, और यहाँ मेन मेमोरी फ्रेम्स क्या कर देते हैं, मेन मेमोरी फ्रेम्स वो आपको देते हैं क्वेश्चन में। सपोज उसने 3 दिया, तो हम क्या करेंगे, 3 पेजेस की मतलब मेमोरी बनाएंगे, तो कितने, 1 2 3, 1 2 3, 3 बनाएंगे, सारे 3 बनाएंगे। वो सपोज 4 दिया, तो क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। और हमें यहाँ पे पेज फॉल्ट फाइंड करना है, तो 7 है, पहले क्या है, 7 है, तो हम डायरेक्टली 7 नीचे डालेंगे, उसके बाद क्या है, 0 डायरेक्टली सेकेंड पोजीशन पे डालेंगे, देन 1 डायरेक्टली यहाँ डालेंगे, देन अब हमारे ये फुल हुआ है, क्या हुआ है, फुल हुआ है। हमने ये क्या है, नीचे स्टार क्यों किया है, ये क्या है, पेज फॉल्ट है। कैसे फाइंड करेंगे, पेज फॉल्ट है, सपोज क्या, मेमोरी में मतलब कॉपी नहीं होगा, क्या कॉपी नहीं होगा, मतलब 7 यहाँ भी 7, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये स्टार लिखेंगे और पेज फॉल्ट लिखेंगे, मतलब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि सेम होगा। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ। जब हमने 1 ऐड किया, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 के बाद कौन है, 2 ऐड करेंगे। अब हम 2 कहाँ ऐड करेंगे, हमने क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या मतलब जो पहले आ रहा है उसको हम पहले गायब कर लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ कौन आए, 7 आए या 0 आए, 1 आए, तो पहले 7 आए, तो हम 7 को कट कर लेंगे और 7 की पोजीशन पे हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, और एज इट इज 0 और 1। अब यहाँ हम स्टार डालेंगे। अब कौन है, 0। अब यहाँ ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब क्या, अब हमें समझ आएगा पेज फॉल्ट और हिट के बीच में डिफरेंस। अब 1 0 2 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 एज इट इज है। जब जब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, क्या, जब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, हम हिट बोलेंगे। यहाँ ऑलरेडी 0 प्रेजेंट था और फिर हम 0 ऐड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स क्या बोलेंगे हम, वो हिट कर रहा है, मतलब वो वहाँ हम क्या लिखेंगे, हिट लिखेंगे। अब यहाँ है क्या है, 3, क्या 3। अब हमें 3 क्या करना पड़ेगा, 3 तो हमें डालना चाहिए, बट हम क्या बोलेंगे, किसको हटाएंगे यहाँ से, मतलब यहाँ 3 ऐड करना है, तो हम यहाँ इसमें से किसको हटाएंगे, तो जो पहला आया हुआ है तो इसको हटाएंगे। तो देखते हैं 7 तो दो मतलब अभी ही आया है, 0 बहुत पहले से आया हुआ है, 0, तो हम क्या करेंगे, 0 को अब हटाएंगे और 0 के पोजीशन पे ऊपर
3 डालेंगे। क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। एज इट इज़ डन। अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास 0 है। 0 है क्या ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट? नहीं है। तो अब हमें 0 डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा। किस पोजीशन में डालेंगे? जो पहले आया है उसको निकाल देंगे और उसको डालेंगे। अब 2 भी लेटेस्ट आया है, अब 3 तो अभी ही आया है। 1 बहुत पहले आया है, बहुत पहले आया है। तो अब 1 को हटाएंगे और 1 के पोजीशन पे हम डालेंगे 0 डालेंगे। यहाँ से 1 को हटाया और 0 डाला। अब हमारे पास क्या है? 0 गया। अब हमारे पास 4 डालना है। क्या करना है? 4 डालना है। ऑलरेडी मेमोरी में 4 प्रेजेंट है क्या? नहीं है, नहीं है। तो हम किसको, मतलब किसी को तो हटाएंगे। किसी को हटाएंगे? जो पहले आया है उसी को हटाएंगे। 0 तो अभी आया, 3 तो उसके पहले आया, और 2 बहुत पहले से आया है। 2 क्या हो रहा है? बहुत पहले से आया है। तो 2 को हटाएंगे और 4 को ऐड करेंगे। किया। देन उसके बाद 2 की सेम एज इट इज। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे? किसको हटाएंगे? 4 तो अभी आया है, 3 बहुत पहले आया है। तो 3 को हटाएंगे, 2 एज इट इज डालेंगे और 0 भी एज इट इज। अब हम क्या करेंगे? 3 ऐड करना है। 3 कैसे ऐड करेंगे? ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो किसको हटाएंगे? 4 को हटा सकते हैं क्या? नहीं, वो भी अभी आया है। 2 को हटा सकते हैं क्या? मतलब 2 को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकती, क्योंकि वो भी अभी आए। बट 0 देख लो, 0 पहले से आ रहा है, तो हम 0 को हटाएंगे, उसके ऊपर 3 डालेंगे। ऐसे ही प्रोसेस कर लेंगे हम एज इट इज़। अब हम यहाँ देखते हैं लाइक 0, मतलब ये 0 भी होगा, 3 मतलब 0 आएगा। अब हमने किसको हटाया था? 0 को हटाया था, और 0 हटाया था और 0 की पोजीशन पे हमने 3 डाला था। अब हमें क्या 0 डालना है? 0 कौन सी पोजीशन में डालना है? जो बहुत पहले आए हो, मतलब जो फर्स्ट आए। यहाँ फर्स्ट कौन आया? 4 आया है। तो 4 को मतलब 4 को हटाएंगे, 4 डालेंगे। मतलब बहुत टाइम हुआ है आया, अब इसको हटाएंगे। तो ये हुआ। देन उसके बाद हमें 3 डालना है। क्या करना है? 3 डालना है। बट देख लो, अब यहाँ क्या है? ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या? 3 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ? हिट हुआ। क्या हुआ? हिट हुआ। देन उसके बाद 1 डालना है। क्या हुआ है? कौन कौन डालना है? 1 डालना है। कैसे देखते हैं हम? यहाँ से अब 1 डालना है। हमने ये सारे चेक किए हैं। अब हमें यहाँ 1 डालना है। 1 कैसे डालेंगे? चेक कर लेंगे, पहले है क्या? ऑलरेडी नहीं है। तो कहाँ डालेंगे? कहाँ डालेंगे? तो हम देख लेंगे यहाँ 0 तो अभी डाला है, मतलब वो फर्स्ट आया, फर्स्ट नहीं आया तो इसको जो मतलब जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है पहले निकालेंगे। तो ये पहले नहीं आया है। 2 भी पहले, मतलब 2 आया है कि पहले? यस, हाँ। 2 देख लो, 2 पहले आया है। कितने? 3 स्टेप पहले आया है। और 3 कब आए? 3 जस्ट 2 स्टेप पहले आए, मतलब सबसे पहला कौन आया है? 2 आया है। तो उसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे और 1 को डालेंगे। कि सॉरी, इसको हम क्या करेंगे? जस्ट ए सेकेंड, 3 को डालना है। तो हमने उसको निकाला। किसको निकाला? 2 को। सॉरी, हमने हिट किया है ना 3 को, यहाँ आगे इसको 1 डालना है। तो 2 के पोजीशन पे हमने 1 डाला। क्या किया? 1 डाला। एंड एग्जिट यहाँ भी क्या हुआ? पेज फॉल्ट फॉर्म हुआ। देन हमें क्या करना है? 2 डालना है। 2 कैसे डालेंगे? सबसे पहले कौन आया है? अब 3 आए हैं, तो 3 के पोजीशन पे 2 डालेंगे। अब 2 डाला। अब मेमोरी में चेक कर लेंगे। अब हमें कौन सा डालना है? 0 डालना है। चेक कर ले, पहले से ही है क्या? पहले से ही होगा तो हम क्या करेंगे? हिट कर लेंगे। दैट्स इट। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, और यही आपके एग्जाम में पूछ देते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैंने आपको जिस वे से मैं बताया, वही वैसे में आपको एग्जाम में मतलब लिख लेना है। अब हमारा पेज काउंट करना है। हमें क्या बोलते हैं? वो पेज फॉल्ट कितने हैं और हिट कितने हैं। अब काउंट कर लो, पेज फॉल्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइक देखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 12 है। कितने हैं? 12 है। 12 है। और हिट कितने हैं? 1 2 3। हिट कितने हैं? 3 हिट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो दैट्स इट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आई थी, बेलेडीज बेलेडीज एनोमली। ये क्या था? बाय इंक्रीजिंग फ्रेम पेज, क्या? बाय इंक्रीजिंग फ्रेम पेज फॉल्ट मस्ट बी लो एंड हिट हाई, बट दिस इज नॉट फॉलो। मतलब क्या बोल रहा है वे? सपोज ये हमारे पास ये हमने क्या है? फ्रेम है, जो फ्रेम है
ये कितने, 1 2 3, फ्रेम क्या है, 3 है। सपोज हमें फ्रेम को 4 किया, तो वो क्या बोल रहा है, ये जो पेज फॉल्ट है, ये क्या है, पेज फॉल्ट, ये पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, और हिट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। बट क्या हो, उसके उलट हो रहा है, पेज फॉल्ट बढ़ रहे हैं और हिट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेलेडीज एनोमली। दैट्स इट। देन नेक्स्ट LRU। LRU मतलब लिस्ट रिसेंटली, क्या, लिस्ट रिसेंटली यूज पेज इन पास्ट, क्या, जो पास्ट में लिस्ट यूज किया हुआ है। एज इट इज हम डालेंगे, 7 डाला, 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, एज इट इज, यहाँ डन। अब हमारे यहाँ पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये हमने ये फोर्थ चेक कर लिए, अब हमारे पास है 0 0 0 डाला, और 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, हिट होगा। देन 2 2 आएगा, तो 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये भी हिट हुआ। देन 0 0 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी ये क्या हुआ, हिट हुआ, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हमारे पास क्या है, 4 आया है, क्या आया है, 4 आया है, तो 4 यहाँ हमने यूज़ किया। अब 4 आया है, बट किस पोजीशन को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, तो हम 4 डालेंगे। हमारा LRU मतलब क्या, लिस्ट रिसेंटली यूज, क्या, लिस्ट जो कम, मतलब रिसेंटली कम यूज हुआ है, क्या, रिसेंटली कम यूज हुआ है। तो कम, कम मतलब देख लो, 7 बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, क्या, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 7, इस 7 के पोजीशन पे हम 4 डालेंगे। अब बोलेंगे 4 क्यों नहीं, 0 के पोजीशन पे क्यों नहीं डाला, देख लो 7 से तो ज़्यादा, मतलब 7 से तो कम यूज हुआ है ना, बट हमारा क्या था, लिस्ट यूज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिस्ट यूज होना चाहिए पास्ट में, तो सबसे लिस्ट होना चाहिए। तो हम क्या, 7 क्या हो, ज़्यादा यूज होना चाहिए, ज़्यादा यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 7 को चेंज करेंगे, और बाकी एज इट इज। देन 2 2 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हिट करेंगे। देन 3 ऐड करेंगे। अब देख लो, अब 3 देख लो, क्या, 3 2104, क्या, 2104, किसको हम एक्सचेंज करेंगे, किसको करेंगे, 2 तो देख लेंगे, कौन कौन रिसेंटली, मतलब ज़्यादा कौन रिसेंटली, देख लो लास्ट रिसेंटली यूज पेज, पास्ट नॉलेज के ऊपर देख लेंगे। अब हमारा क्या, 3 में पास्ट क्या है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, क्या, मतलब अब देख लो, अब हमारे पास ट्विस्ट है, क्या है, ट्विस्ट है। हम क्या करेंगे, इस जो 3 है कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि 4 क्या है, 4 तो लिस्ट हुआ है, लिस्ट है, तो 4 को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। 0 को कर सकते हैं क्या, 0 को कर सकते हैं क्या, 0 क्या हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, बट यहाँ ट्विस्ट क्या है, यहाँ क्या ट्विस्ट क्या है, हमें लिस्ट फाइंड करना है ना। तो देखते हैं हम कहाँ, किसका मतलब कहाँ थे, अब 3 ऐड कर रहे थे, 4 2 3, तो यहाँ लिस्ट कौन सा है, मतलब लिस्ट कौन सा है, 3 है, मतलब 1 है, तो इसीलिए हम उसको 3 डालेंगे, क्या, 3 डालेंगे। इसी तरह से वो प्रोसेस कर लेंगे, जो चेक कर लेंगे, और वो हम काउंट कर लेंगे। और पेज फॉल्ट कितना है, 8, एंड हिट कितना है, 12, एंड हम हिट रेशो और पेज फॉल्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया, वो देख लेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। रिप्लेस द पेज विच इज़ नो यूज लॉन्गेस्ट डायमेंशन। अब यहाँ हमने फ्रेम 4 यूज़ किया है, ये 4 फ्रेम्स है, 7 डाला, 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, इतना तो डन। अब 0 डालना है, 0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, हिट हुआ। अब 3 क्या करेंगे, डालना है, बट कहाँ डालेंगे, 3 को कहाँ डालेंगे, हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस द पेज विच इज़ नो यूज़, जो फ्यूचर मतलब ये आगे के जो है, इसमें जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ होगा, उसको हम डालेंगे। अब हम किसको डालना है, 3 को डालना है, 3 को देखेंगे, 0 0 ज़्यादा यूज, मतलब इसको पहले देखेंगे, 2, क्या, 2 देखेंगे, 3 के बाद 2 यूज़ हुआ क्या, हाँ यस हुआ है। देन 1 हुआ है, क्या, 1 हाँ 1 यहाँ हुआ है, कहा 1 यहाँ हुआ है। देन 0 भी हुआ है, 0 यहाँ नीचे ही, और उसके बाद 7, सबसे लास्ट, सबसे फ्यूचर में कौन है, 7, सबसे फ्यूचर में कौन है, 7, तो हम उसका
रिप्लेस करेंगे। तो उसका रिप्लेस किया, बाकी सब कुछ एज इट इज। इसके अपोजिट हमने कहा किया था, LRU में किया था। देन 0, उसके बाद कौन आएगा, 0, 0 तो ऑलरेडी है तो हिट होगा। देन कौन आएगा, 4 आएगा। जस्ट सेकेंड मुझे रब करने दो तो आपको मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। देन कौन है हमारे पास, 4 है। तो 4 कहाँ पे है, यहाँ। अब 4 ऐड करना है। हम फ्यूचर में देखेंगे, पहले देखेंगे 2, 2 कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ। 1 कहाँ है, यहाँ। देन 0 यहाँ। 3, 3 कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। सबसे लास्ट कौन हुआ है, सबसे लास्ट ये 4 के सबसे लास्ट कौन है, 0 तो ऑलरेडी यहाँ है तो 0 नहीं ले सकते, मतलब 0 नहीं ले सकते। 3, 3 भी नहीं ले सकते, तो क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। क्या, 1 सबसे लास्ट है, क्या है, 1 सबसे लास्ट है। तो 1 की पोजीशन में हम 4 डालेंगे। एज इट इज़ वही प्रोसेस कर लेंगे, जो सेम आएगा सेम आएगा सेम आएगा। तो सेम आने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हिट कर लेंगे। अब हम देखते हैं लाइक ये 2 के बाद मतलब यहाँ तक वो हिट हो रहा है। देन 1, 0, 3, 2, 1, मतलब हमने कहाँ तक चेक किया अभी तक, सपोज देखते हैं 0 to 3, 1, 0 to 3, 1। अब हमारे क्या हम क्या कर रहे हैं, जैसे सेकेंड मुझे ये रब करने दो। अब हम यहाँ 1 चेक कर रहे हैं, कौन सा 1 है, ये 1 है, ये वाला 1 है। कौन सा, ये वाला 1। अब फ्यूचर में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे और पिछले वाला देखेंगे। 2 यूज़ हुआ है कहाँ, यहाँ यूज़ हुआ है। 4 यूज़ हुआ है क्या, 4 यहाँ यूज़ नहीं हो मतलब हुआ नहीं है। और 0, 0 हुआ है क्या, यहाँ हुआ है। 3 हुआ है क्या, 3 भी नहीं हुआ है। बट हम क्या करेंगे, अब 4 को मतलब कहाँ कौन सा ले लेंगे, 4 को रिप्लेस करेंगे या 3 को रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, हाँ किसको रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस किसको करेंगे, जो मतलब ऐसी कंडीशन होगी जहाँ मतलब दोनों भी मतलब फ्यूचर में नहीं है, तो जो FIFO कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट कौन आया था, 3 आया था, तो 3 को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो यहाँ 1 डाला, देन यस, देन अगेन 2 आया, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हिट हुआ। 0 आया, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो हिट हुआ। 1 आया, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ तो हिट हुआ। देन 7 आया, 7 आया, क्या आया, 7 आया। 7 किसको एक्सचेंज करेंगे, देख ले, 2 है पहले, क्या है, 2 है, बट 2 ऑलरेडी मतलब 7 के बाद 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं है। देन 4 है क्या, नहीं है। 0 है क्या, नहीं है, मतलब 0 है 0 है। 1 है क्या, है, मतलब ये इन दोनों को तो नहीं कर सकते। इस कंडीशन में FIFO लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले मतलब बहुत पहले कौन आ चुका है यहाँ पे, देख लो, बहुत पहले 2 मतलब 2 बहुत बार आ चुका है, मतलब जो बहुत पहले आ चुका है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे 7 से। तो किया, ये आया, उसके बाद कौन है, 0 आया। 0, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हिट होगा। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हिट है, मतलब ये होगा, हिट होगा। अब काउंट कर लेंगे, पेज फॉल्ट मतलब क्या, स्टार, कितने स्टार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। और हिट बाकी की कितने होगी, हिट कितने होगी, हिट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 देख लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है। और अब हिट रेशो कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 20 है। टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देन हिट रेशो निकालेंगे 12/20 इंटू 100। और पेज फॉल्ट कैसे निकालेंगे, 8/20 इंटू 100। आज मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है इस वीडियो में। हम देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक बचा हुआ है इसमें। मैंने पूरा मतलब पूरा यूनिट ख़त्म कर लिया है। ये जो मैंने नोट्स में दोनों में आपको शेयर कर देता हूँ। आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने मतलब कमेंट मतलब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं, बट पूरा यूनिट एक वीडियो में ख़त्म करना है तो लाइक क्या हो जाता है, मतलब ये बहुत स्पीड क्रिएट हो जाता है मुझसे भी, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा। तो आप वीडियो स्लो स्पीड पे देख लो और रिवाइंड करके देख लो, आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है। सपोज़ ये लिंक ये नोट्स आपको एक्सेस करने होंगे तो वो लिंक आपको ज्वाइन कर लो, मतलब टेलीग्राम की लिंक है, और एक नॉमिनल अमाउंट है वो आप पे कर लो, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लोगों ने ज्वाइन किया है तो आपका ऑलरेडी फ़ायदा है तो कर लो, मतलब बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो कर लो ज्वाइन।
And if you like the video, then please like, comment and share, and join our private telegram channel for your better understanding. एंड मैं वहाँ पे लाइक बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू. बाय.